हिमालय के बर्फीले जंगलों और पहाड़ों पर अक्सर पाए जाने वाले येती को लंबे समय से दुनिया के सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या ये हकीकत में पॉसिबल है कि इस तरह का एक बड़ा दो पैरों पर चलने वाला जानवर इतने लंबे समय तक साइंस द्वारा पहचाना नहीं गया हो, या फिर इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है? क्यूरियस एपिसोड्स के इस एपिसोड में हम येती, उससे जुड़े कई चौंका देने वाले किस्से और उसके सच पर नजर डालेंगे और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या येती सच में है भी या नहीं। जबकि येती कई सेंचुरीज से इस एरिया में लोकल लोगों का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, पर यह वेस्टर्न पॉपुलर कल्चर का हिस्सा तब बना जब पहाड़ चढ़ने वाले लोगों ने दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ने के शुरुआती अभियानों के दौरान बर्फ में बड़े पैरों के निशान मिलने के बारे में बताया। अपने नॉर्थ अमेरिकन बिगफुट की तरह ही येती को आमतौर पर एक बड़े दो पैरों पर चलने वाले बंदर जैसे जानवर के रूप में बताया जाता है, जो कि किसी भी इंसान या दूसरे बड़े बंदर से बहुत लंबा होता है और घने बालों से ढका हुआ होता है। जबकि इसके कई दूसरी कहानियों से पता चला है कि इसके बाल डार्क ब्राउन या काले होते हैं। दूसरी कुछ और कहानियों में इसे सफेद बालों वाला बताया गया है, जो शायद बर्फ से बचने के लिए इसे छिपने में मदद करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिमालयन एरिया अपने आप में बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत सारे घने जंगल हैं, जहां येती जैसा ही कोई जानवर बिना किसी लोकल्स की नजरों में आए जिंदा रह सकता है, जो कि तिब्बत, नेपाल और भूटान के छोटे गांव में रहते हैं। येती सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी का एक तरीका है जो कि इन गांव के लोगों की संस्कृति और आस्था का एक हिस्सा है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बड़े और पहाड़ों पर रहने वाले होमोनॉइड में कम से कम कुछ तो जरूर होगा। वेस्टर्न पहाड़ चढ़ने वाले लोगों और रिसर्चर्स द्वारा येती के बारे में 100 साल से भी पहले से ही जानकारी दी जाने लगी थी। एग्जाम्पल के लिए साल 1899 में लॉरेंस वॉडेल ने अपने अभियान गाइड द्वारा एक बड़े बंदर जैसे जानवर के बारे में रिकॉर्ड किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हिमालय में रहता था। वॉडेल खुद कुछ हद तक कंफ्यूज थे और उन्होंने लिखा था कि मैंने जितने भी तिब्बतियों से इस बारे में पूछताछ की है, उनमें से कोई भी मुझे कभी भी येती का कोई सैटिस्फाइड या यकीन होने वाला मामला नहीं बता पाया। इस बारे में सबसे गहरी जांच करने पर उनकी बातें और किस्से हमेशा कुछ ऐसी चीज में बदल जाते थे जिसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो। फिर साल 1925 में फोटोग्राफर N.A. टोम्बाजी ने ज़ेमू ग्लेशियर के पास लंबी दूरी पर येती जैसे ही किसी को देखने का दावा किया। टोम्बाजी ने लिखा कि बिना किसी डाउट के उसकी रूपरेखा और आउटलाइन बिल्कुल एक इंसान की तरह ही थी, जो कि सीधा चल रहा था और कभी-कभी कुछ छोटे रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों को खींचने के लिए रुक जाता था। ये बर्फ के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था और जहाँ तक मैं समझ सकता था, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। 2 घंटे बाद टोम्बाजी की टीम ने बर्फ में एक अजीब खोज की, जो एक आदमी से छोटा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी तरह के 2 पैरों पर चलने वाले जानवर द्वारा छोड़ा गया था। सबसे ज्यादा रिपोर्टेड केसेस में से एक था एरिक शिप्टन का केस, जिसने साल 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश के दौरान बर्फ में रहस्यमयी पैरों के निशानों की तस्वीर खींची थी। और सर एडमंड हिलरी ने साल 1953 में पहाड़ पर बड़े पैरों के निशान देखने के बारे में बताया था। ऐसा लगता है कि जरूर इस एरिया में कुछ तो घूम रहा था, लेकिन क्या ये येती ही था या फिर कुछ और था? साल 1954 में येती के सबूत का एक और टुकड़ा नेपाल के एक मठ में मिला, जिसे एक पवित्र वस्तु के रूप में सम्मानित किया गया था। येती की खोपड़ी माने जाने वाली इस चीज को एक कांच के बॉक्स में रखा गया था और सिर्फ धार्मिक परंपराओं के लिए ही यूज किया जाता था। येती के अस्तित्व का पॉसिबल फिजिकल प्रूफ होने के कारण इस खोपड़ी ने वेस्टर्न रिसर्चर्स के इंटरेस्ट को जल्दी ही आकर्षित कर लिया और कुछ लोग स्टडी और एनालिसिस करने के लिए उस खोपड़ी का बाल प्राप्त करने में सफल रहे।
मॉडर्न डीएनए टेस्टिंग के बिना भी प्रोफेसर फ्रेडरिक वुड जोन्स ने बालों का जो एनालिसिस किया, उससे पता चलता है कि यह खोपड़ी किसी बंदर या बंदर जैसे जानवर की थी ही नहीं, और हकीकत में ये खोपड़ी ही नहीं थी। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सबसे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये था कि ये किसी प्रकार के मोटे बालों वाले खुर वाले जानवर का हिस्सा था। तो क्या येती भी एक गलत पहचान का मामला हो सकता है? हाल ही के सालों में ऐसे सबूतों की गिनती बढ़ रही है जो बताते हैं कि येती की कम से कम कुछ कहानियों को हिमालयन ब्राउन बियर या बहुत रेयर टिबेटन ब्लू बियर के साथ जोड़ा जा सकता है। टिबेटन ब्लू बियर एक ऐसा जानवर है जो कि खुद शायद ही कभी देखा जाता है और जो कभी कभी 2 पैरों पर सीधा चलता हुआ पाया जाता है। येती के बाल बोले जाने वाले उन बालों के सैंपल्स पर किए गए डीएनए टेस्ट इस थ्योरी की पुष्टि करते हैं, और ये जरूर पॉसिबल है कि जंगल में शुरुआती रिसर्चर्स ने दूर से ऐसे जानवर की एक झलक देखी होगी और इसे येती की कहानियों के साथ जोड़ दिया होगा। कई लोग ये भी सुझाव देते हैं कि वेस्टर्न रिसर्चर्स के येती के पैरों के निशान समझे जाने वाले वो निशान रेगुलर जानवरों के फुटप्रिंट्स हो सकते हैं, जिन्हें बर्फ और हवा ने आकार दिया हो। जबकि ये एक्सप्लेनेशन जरूर येती की कुछ रिपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन लोकल लोग अपने विश्वास और बिलीफ पर मजबूत है कि येती हकीकत में मौजूद है। भले ही कुछ केसेस में वो विश्वास इसे एक फिजिकल बायोलॉजिकल क्रिएचर की तुलना में स्पिरिचुअलिटी के रूप में ज्यादा मानता हो। अल्टीमेटली हम कभी भी श्योरली ये नहीं जान पाएंगे कि हिमालय के जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर घूमने वाला कोई बड़ा अननोन येती है और था भी या नहीं। लॉच नेस मॉन्स्टर और दुनिया भर के कई दूसरे क्रिप्टोलॉजिकल जीवों की तरह ही ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि कुछ जरूर मौजूद है, जब तक कि कोई ठोस फिजिकल सबूत नहीं मिल जाता। हालांकि ये पॉसिबल है कि येती आने वाले समय में भी एक मिस्ट्री ही बना रहेगा। येती सच में है या फिर इसके पीछे कोई और सच है? आपको इस बारे में क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।